हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं हमारे एक नए वीडियो में जिसमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड या फिर संधि डायोड, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जनरली आप लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखे होंगे और ये बहुत ही छोटा सा डिवाइस है जो कि आसानी से लगाया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। छोटा भले है लेकिन काम बहुत ही ज़ोरदार करता है। ठीक, देखिए इस प्रकार से हमारा ये डायोड होता है, कुछ इस तरीके से। ये डायोड ही है हमारा, ये भी हमारा क्या है, डायोड ही है, और ये भी हमारा क्या होता है, डायोड होता है। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्या काम करता है, कैसे काम करता है। हम उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है तो उसमें जो डोपिंग करने के बाद जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, जिसे हम होल या वीवर कहते हैं। और जो एन टाइप होता है उसमें हम डोपिंग करने के पश्चात जो हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो हमारा निगेटिव टाइप का होता है, जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि डायोड के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है। तो डायोड को अगर हम किसी सर्किट में जोड़ें तो कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं, जिसमें ये वाला भाग जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जिसे हम एनोड कहते हैं, और ये वाला भाग निगेटिव होता है, जिसे हम कैथोड कहते हैं। नॉर्मल अगर तरीके से देखें तो ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड का डायग्राम है। बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही इजी तरीके से फिट किया जा सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। काम बड़ा ज़ोरदार करता है। ये हमारा उसका ब्लॉक डायग्राम कहलाता है, जिसे हम कहते हैं पी टाइप ये है सेमीकंडक्टर, और ये क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पहले तो मैं आपको डायोड के बारे में बता दूं, डायोड क्या होता है। ठीक, उसके बाद मैं आपको पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग हैं, आपके घर में नल होगा, नल कुछ इस तरीके से, जिसमें हमारा क्या बहता है, पानी बहता है, और उसका एक वाल्व दिया रहता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, एक चीज़ आपने गौर की होगी कि जब हम नल को खोलते हैं तो उसमें से क्या बहने लगता है, पानी बहने लगता है, और जब नल को बंद करते हैं तो हमारा क्या होता है, पानी का बहना बंद हो जाता है। बस यही चीज़ है हमारा डायोड। ठीक है, यही चीज़ है हमारा डायोड, जो क्या करता है कि कभी धारा को बहने देता है और कभी धारा को बहने से रोक देता है। पीएन जंक्शन डायोड एक ऐसा डायोड है जो कभी धारा को बहने देता है या कभी धारा को रोक देता है, या हम कह सकते हैं कि ये एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करता है करके इसकी एक और परिभाषा दी जाती है, और वो भी हम बता देते हैं आपको कैसे एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करता है ये। ठीक है, तो पहले तो ये देख लो कि आप लोग ये उसका मतलब समझिए नाम का। डायोड का मतलब होता है डाईओड। डाईओड मतलब दो ओड। अब ये जो ओड लगा हुआ है, ये शब्द हम पहले भी सुन चुके हैं, जैसे एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर डायोड का मतलब है दो इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक, ये इसका मतलब हो क्या क्या, डायोड। अब डायोड क्या करता है, या तो धारा बहने देगा या तो धारा रोक देगा। ठीक, ये बहुत इजी है। देखिए, अब जो पीएन जंक्शन डायोड हम कहते हैं इसे, तो हम क्या करते हैं इसको, जो इसका स्ट्रक्चर है, निर्माण है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को जोड़ के किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को गर्म करके चिपका देते हैं। तो जैसे ही गर्म करके चिपकाते हैं वो ठंडा होने के बाद एक डायोड के जैसे वर्क करने लगता है, जिसे हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, और इसका सिंबल ये रहा। ठीक, तो इसे हम अपने घर में बहने वाले नल के से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमारा जो नल होता है, जब हम उसे खोलते हैं तो हमको पानी दे देता है, और जब उसको बंद करते हैं तो क्या हो जाता है, पानी आना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा डायोड होता है कि एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, जब ज़रूरत होती है करंट देता है, और कभी करंट को नहीं देता है। अब कैसे ये एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसको आप आसानी से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है कुछ ऐसा, ठीक है, और ये कंडक्टर को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, जिसे हम ये प्लस और माइनस करके दर्शा दिए, प्लस और माइनस। ठीक है, अगर हम इसमें ध्यान दें तो इसमें जब कुंजी को ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा प्लस से माइनस की ओर कुछ इस डायरेक्शन में, और इसी कंडक्टर में हम पोलैरिटी को चेंज कर दें, ये माइनस को इधर जोड़ दें, प्लस को इधर जोड़ दें, तो इस कंडीशन में भी करंट फ्लो होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में अगर क्लॉकवाइज करंट मिलता है तो इस कंडीशन में हमको एंटी क्लॉकवाइज करंट मिलता है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये मेटल होना चाहिए, अर्थात कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब यही चीज़ अगर हम करना चाहें सेमीकंडक्टर के साथ ऐसा नहीं होता। जब हम पोलैरिटी को चेंज करते हैं एक बार तो हमको धारा नहीं मिलती है, और एक बार नॉर्मल पोलैरिटी पे धारा मिल जाती है। ठीक, और इसी चीज़ को जोड़ने को हम लोग दो तरीका नाम देते हैं, जिसका हम कहते हैं अग्र अभिनति या पश्च अभिनति, फॉरवर्ड वाइज या रिवर्स वाइज। तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। तो हमारे पास देखिए एक नॉर्मल कंडीशन में बता देता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम अग्र अभिनति और पश्च अभिनति को समझते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन पे यहाँ पर मैंने एक डायोड बना दिया है, बना हुआ है, आपको डायग्राम में दिख रहा है, जिसमें इधर हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ा हुआ है, और इधर जो है हमारा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। हमने बताया आपको दोनों को गर्म किया, गर्म करके चिपका दिए।
गर्म करके चिपकाने के बाद देखिए हमको पता है कि इधर जो पी टाइप है उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो क्या होता है, होल्स होता है, और इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें जो चार्ज कैरियर है होल्स जो कि कैसे नेचर के होते हैं, पॉजिटिव, और इसमें जो चार्ज कैरियर है वो कैसे होते हैं, निगेटिव, जो कि कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसमें जो संख्या ज़्यादा है, होल्स की संख्या ज़्यादा रहती है, तो अधिकतर इसका जो रीजन है वो क्या होता है, पॉजिटिव। इसका अधिकतर रीजन जो क्या हो जाता है वो निगेटिव हो जाता है। ये पॉजिटिव रीजन वाला हो जाता है और ये हमारा निगेटिव रीजन वाला हो जाता है। ठीक है, तो जब दोनों आपस में चिपकते हैं तो चिपकने के कारण इन दोनों पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन, ये तो आपको पता है। और इस अट्रैक्शन के चलते हमारे एन तरफ का जो इलेक्ट्रॉन है वो पी तरफ आके चिपक जाता है प्यार से, आकर्षण के कारण, और हमारा पी टाइप का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एन टाइप की तरफ आ जाता है, ये भी प्यार से आ जाता है अट्रैक्शन के कारण, और दोनों आकर के यहाँ पर बैठ जाते हैं। दोनों आकर के क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो इससे होता क्या चीज़ है, जिससे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक साइड पूरा हो जाता है, बैठ जाता है, और इससे निगेटिव चार्ज इधर बैठ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे है तो ये तो आवेशों का झुंड बन गया, तो यहाँ पर एक विभव बन जाता है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज का झुंड बन जाता है जिसे हम कहते हैं निगेटिव पोटेंशियल, धनात्मक विभव, ऋणात्मक विभव, और यहाँ पर का विभव अधिक हो जाता है और यहाँ पर विभव कम हो जाता है, जिससे विभव में अंतर हो जाता है और यहाँ पर एक विभवांतर पैदा हो जाता है। यहाँ पर क्या पैदा हो जाता है, विभवांतर पैदा हो जाता है, और इस पर्टिकुलर विभवांतर को हम कहते हैं रोधिका विभव। रोधिका विभव इसे हम कहते हैं क्या, रोधिका विभव, इंग्लिश में हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब यहाँ पर ये जो जंक्शन है ना अपना, ये पर्टिकुलर जहाँ पे पी और एन दोनों सेमीकंडक्टर आपस में मिल रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं जंक्शन। ये क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, जंक्शन। ठीक, अब इस जंक्शन में हमारा एक पोटेंशियल बैरियर पैदा हो गया जिसे हमने नाम दिया है रोधिका विभव। ठीक है, अब ये रोधिका विभव इतनी टाइट दीवार बन जाती है, इतनी टाइट दीवार बन जाती है, एक लेयर फॉर्म कर लेता है जो कि इस साइड के, अट्रैक्शन तो है दोनों में, तो इस साइड के नेगेटिव चार्ज वाले को इधर आने से और इस साइड के पॉजिटिव चार्ज को इधर आने से रोकता है। और ये जो मोटी सी परत बन जाती है जो इधर के चार्ज को उधर, उधर के चार्ज को इधर आने से रोकता है, इसे हम डिप्लीशन रीजन या फिर अवक्षय परत का नाम देते हैं। डिप्लीशन रीजन या फिर अवक्षय परत का नाम देते हैं। और यही अवक्षय परत वो दीवार है जो यहाँ और यहाँ चार्ज को बहने से, फ्लो होने से रोकता है, जिसके कारण हमारा धारा प्रवाहित नहीं होता। ठीक, तो ये तो हो गया सामान्य चीज़ जो आपको जानना था, जो कि क्या क्या चीज़ है हमारा। एक है हमारा, हमने जानना था अवक्षय परत, अवक्षय परत जो क्या कहलाता है, डिप्लीशन लेयर। ठीक है, दूसरा हमारा क्या कहलाता है, रोधिका विभव, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है कि इसको समझाइए और इसको समझाइए। तो डिप्लीशन लेयर जो होता है वो पर्टिकुलर एक क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है जिसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को पी टाइप से एन टाइप से पी टाइप से जाने से रोकता है। ये हो गया हमारा डिप्लीशन लेयर। और पर्टिकुलर इस डिप्लीशन लेयर का भी जो पोटेंशियल होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर या फिर रोधिका विभव। आप दोनों इस चीज़ को समझ गए होंगे, तो याद रखेंगे इनके होते हुए तो धारा बहने संभव ही नहीं है। अवक्षय परत और रोधिका विभव है तो धारा बहना संभव ही नहीं है। अगर ये नहीं होंगे तो धारा बहेगी। अब देखिए, इनको भगाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जुगाड़ लगाते हैं एक्सटर्नल बैटरी सोर्स का, एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ सोर्स का, जो हम बैटरी का यहाँ पे लगा देते हैं। और यहाँ पर बैटरी को लगाने के पश्चात यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, बाहर से एक्सटर्नल सर्किट से पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। ठीक, तो पोटेंशियल जब अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पर का एक्सटर्नल पोटेंशियल यहाँ पर के पोटेंशियल से अगर ज़्यादा हुआ, बाहर में लगाया गया जो सेल के द्वारा वोल्टेज है वो यहाँ पर के वोल्टेज से अगर ज़्यादा हो जाता है तो बेचारे अवक्षय परत को डैमेज कर देता है। तो बेचारे अवक्षय परत को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। और जैसे ही हमारा अवक्षय परत टूटा, सुरक्षा चक्र टूटा, और इस सुरक्षा चक्र टूटने के कारण इधर का चार्ज उधर, इधर का चार्ज उधर डांस करने लगते हैं, यानी कि फ्लो करने लगते हैं। और जैसे ही फ्लो होगा तो हम कह सकते हैं कि चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो करंट भी फ्लो हो रहा है। ठीक, तो इसके लिए हमारा जरूरी क्या है, तो इसके लिए हमारा जरूरी है कि डिप्लीशन लेयर है ना, कि अवक्षय परत क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए। और अवक्षय परत कब टूटेगा, जब हम एक्सटर्नल अप्लाइड जो वोल्टेज है वो हमारा इधर सेंटर के यानी कि जंक्शन के वोल्टेज से क्या हो, ज़्यादा हो। बाह्य के द्वारा आरोपित जो विभवांतर है हमारे रोधिका विभव या फिर रोधिका विभवांतर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखिए ये जो काम करने का तरीका है ये दो तरीके से काम कर सकता है। एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग जिसे हम कहते हैं अग्रभिनत, और एक होता है तुम्हारा रिवर्स बाइसिंग जिसे हम कहते हैं पश्चिमभिनत। ये काम करने का तरीका मतलब यह है सिंपल सा कि हम इसे सर्किट में कैसे जोड़ते हैं।
सर्किट में जोड़ने के हमारे इसे दो तरीके हो सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको दो डायग्राम फिर से दिख रहे होंगे, यहाँ भी पी टाइप है, एन टाइप है, यहाँ भी पी टाइप है और एन टाइप है। अब इसको हमने सर्किट में कैसा जोड़ा है तो देखिए, इधर पी को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, पी को क्या जोड़ा है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहाँ बनेगा पी पी और यहाँ बनेगा निगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से जोड़ा है तो एन एन। याद रखेंगे कि जब पी पी और एन एन बना तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, जिसे हम कहते हैं अग्र अभिनत। क्या कहते हैं? अग्र अभिनति या फिर अग्र अभिनत, ठीक है। और जब हम इसी चीज़ को अपोजिट कर दें, तो जब P को किससे जोड़ दें? N से, और इधर भी क्या हो गया? N को जोड़ दें पॉजिटिव टर्मिनल से, तो NP NP बना, तो इसे हम कहते हैं रिवर्स बाइसिंग या फिर पश्च अभिनत, ठीक। अब अग्र अभिनत या फिर पश्च अभिनत, तो ये दो तरीके से हम सर्किट में इसको जोड़ सकते हैं। अब इसमें एक तरीके से करंट मिलता है और दूसरे तरीके से करंट नहीं मिलता है, इसीलिए हम कहते हैं कि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अब वो कैसे, किस में करंट मिलता है, किस में करंट नहीं मिलता है, उसको हम अभी चर्चा करते हैं। देखिए, आपको ये तो पता चल गया होगा कि डिप्लीशन लेयर है इसमें भी और डिप्लीशन लेयर इसमें भी है, लेकिन आपको दिख गया होगा कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो डिप्लीशन लेयर यानी कि अवक्षय परत है वो छोटा है और इसमें जो अवक्षय परत है वो कैसा है? मोटा है। अब ये क्यों हुआ? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो पहले से पी टाइप है, पी रीजन। अब इस पी रीजन में ऑलरेडी ये रीजन कैसा होता है? पॉजिटिव, और ये रीजन कैसा होता है? निगेटिव। और ये विभवांतर जो पैदा हुआ, अगर इस पर्टिकुलर जंक्शन के पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा हुआ, जंक्शन के पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा हुआ, तो ये वाला जो हमारा बाहर वाला रीजन है, ये हमारे डिप्लीशन लेयर को क्या कर देगा? पूरी तरीके से ब्रेक कर देगा। डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही डिप्लीशन लेयर अर्थात सुरक्षा चक्र टूटा, सारे के सारे चार्ज इधर से उधर बहना चालू कर देंगे। अब जब यहाँ का चार्ज इधर चले जाएगा, इधर का चार्ज इधर चले जाएगा, तो कुछ चार्ज जो है आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्सअप हो जाएंगे। मिक्सअप होने के कारण हमारा वहीं पर वो क्या हो जाएगा? फ्यूज़ हो जाएगा। प्लस और माइनस मिले और क्या हो गया? फ्यूज़। अब यहाँ पर हमारा जो एन टाइप का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर आ जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बहना चालू कर देगा। यहाँ पर के होल्स है वो किधर आ जाएंगे? अट्रैक्शन के और निगेटिव टर्मिनल के। तो जब चार्ज बहना चालू कर देंगे तो हम कह देंगे कि करंट फ्लो हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर करंट फ्लो होता है तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बाइसिंग, अग्र अभिनत। ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखते हैं तो इसमें क्या होता है। अब देखो, इसमें भी आप लोग को ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, जो कि मुख्य आवेश वाहक हैं पॉजिटिव वाले, वो तो भाग रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन भी भाग रहे हैं, भागने दो बेचारों को, भाग रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन फिर भी पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी तो है हमारा पॉजिटिव वाला, लेकिन एक दो ठो इलेक्ट्रॉन भी बैठा है बेचारा। देखो इधर ये वाला एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बैठा है। अब ये जो बेचारे इलेक्ट्रॉन हैं चुपचाप बैठे, क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर भी हमारा देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज वाला यहाँ पे भी है, बैठा हुआ है, होल्स बैठे हुए हैं दो ठो, ये भी क्या कर सकते हैं? चुप बैठे हुए। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि डिप्लीशन लेयर का जो रेयर है एरिया है वो तो बढ़ गया है, तो हमारा अवक्षय पट्ट टूटने के लिए मान नहीं रहा है। अब चूंकि हमको करंट फ्लो करना है तो किसी भी प्रकार से इसमें डिप्लीशन लेयर टूटने को मानता नहीं है, ठीक है। तो डिप्लीशन लेयर टूटता ही नहीं है, और टूटता ही नहीं है तो इसमें करंट फ्लो होता ही नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में ही करंट फ्लो होता है और रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इसको समझो कि हमारा जो, अगर हमने डायोड बनाया कुछ इस तरीके से और इस डायोड को हमने फॉरवर्ड बाइसिंग पे जोड़ा, तो फॉरवर्ड बाइसिंग पे हमको करंट मिली, हाँ मिली। लेकिन अब इसी चीज़ को हमने अगर रिवर्स बाइसिंग पे जोड़ा, किस तरीके से? इस तरीके से, तो हमको करंट नहीं मिली। तो हमको एक डायरेक्शन में तो करंट मिल रहा है, दूसरे डायरेक्शन में करंट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसे कि यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। ये यूनी डायरेक्शनल में करंट फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, इसे हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। और ये दो तरीके से काम करता है, एक अग्र में और एक पश्चिम में, ठीक है। लेकिन देखिए, हम इतना में हमारा ना दिमाग खराब हो जाता है, इतना में हमारा दिमाग क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, ठीक है। तो जब दिमाग खराब होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं? बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाते चले जाते हैं, इसके वोल्टेज को एकदम ऑफ कर देते हैं, इसके वोल्टेज को क्या कर देते हैं? एकदम बढ़ा देते हैं। और जब इसके वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो ये जो है ये एक्साइटेड हो जाते हैं, जो छोटे छोटे बैठे ना दो चार ठो, वो एक्साइटेड, इधर के भी ये छोटे छोटे एक्साइटेड हो जाते हैं। और ये एक्साइटेड होकर ये किधर भागते हैं? ये जंक्शन की तरफ भागते हैं, ये चले भागते हैं जंक्शन की तरफ, और जंक्शन की तरफ भाग के जंक्शन का पोटेंशियल बढ़ाएंगे। और हम लोग तो अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर का वोल्टेज बढ़ाए और ये इन लोग माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, गौड़ आवेश वाहक जो है,
पी टाइप में जो थोड़ा इलेक्ट्रॉन है और एन टाइप में थोड़े जो होल्स हैं वो चले जाएंगे जंक्शन की तरफ और जंक्शन को पुश करना चालू कर देंगे। एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी आएगी कि जिसमें बेचारे थक हार के ये डिप्लीशन लेयर वाले क्या हो जाएंगे, हार मान लेंगे और ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये हमारा डिप्लीशन लेयर ब्रेक हुआ तो डिप्लीशन लेयर के ब्रेक होने के कारण इधर के चार्ज उधर, इधर के चार्ज उधर और चार्ज के बहने से करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। ठीक, तो स्टार्टिंग पे तो रिवर्स बाइसिंग पश्चिमनत पे किसी भी प्रकार का करंट नहीं मिलता, अग्र में मिलता है, ठीक है, अग्र में मिलता है, पश्चिम में नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएं लगातार तो बेचारा थक हार के बोल देता है लो तुम लोग भी थोड़ा सा करंट ले लो, थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें हमको ठीक ठाक करंट मिल जाता है और जो मिलता है करंट ना, अगर मैं यहाँ पर एमीटर लगा के नापना चाहूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे को मिली एम्पियर में करंट मिलता है। और यही चीज़ यहाँ भी नापना चाहूँ तो यहाँ पर भी एमीटर लगाऊँ तो यहाँ पर मेरे को माइक्रो एमीटर में करंट मिलता है, माइक्रो की कोटि में बहुत ही छोटी सी करंट, बहुत ही छोटी सी करंट मिलती है। तो ये तो हुआ हमारा रिवर्स बाइसिंग जिसमें हमको करंट या बहुत छोटी मिली या फिर न के बराबर मिली, और ये हमारा हुआ फॉरवर्ड बाइसिंग जिसमें करंट मिला और ठीक ठाक करंट मिला। और ये करंट जब मिलता है तो हमारा डिवाइस क्या लगता है, चलने लगता है। अब ये होता क्या चीज़ है, देखिए कि जैसे हमारा एक चीज़ हो गया कि रिवर्स बाइसिंग में ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब रिवर्स बाइसिंग में ये वर्क कर रहा है ना, तो बेचारा एक ही बार वर्क करेगा। इसमें क्या होता है, जैसा डिप्लीशन लेयर तुम्हारा टूटा और उसके बाद सर्किट को बंद कर दिया तो फॉरवर्ड बाइसिंग में फिर से डिप्लीशन लेयर बन ही जाता है, तो ये बार बार काम कर लेता है। और ये वाला भाई साहब, ये हमारा जब सर्किट आपने चालू किया और एक बार आपने चालू नहीं हुआ, आप कहीं से लेके आए, डायोड खरीद के लेके आए और उसको सर्किट में जोड़ा, गलती से रिवर्स बाइसिंग में जोड़ दिए, आपको पता चलता है कि जब चालू किए तो करंट ही फ्लो नहीं हुआ। आपने बड़ी बैटरी लगा दी और बड़ी बैटरी लगा दी तो करंट फ्लो तो हुआ थोड़े टाइम के लिए, लेकिन बेचारा फुस हो गया। जैसे ही डिप्लीशन लेयर टूटा तो थोड़ी सी करंट मिली। आपने बोला कि चलो ठीक है कि ये हमारा गलत तरीके से जोड़ दिए थे, फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़ना था, रिवर्स में जोड़ दिए थे, अब इसको उठाया और फिर से फॉरवर्ड में कर दिया, तो ये बेचारा काम करेगा ही नहीं, क्योंकि एक बार इसका डिप्लीशन लेयर टूटा तो दोबारा इसका सुरक्षा का चक्र नहीं बनेगा, सुरक्षा कवच बनेगा ही नहीं, जिससे हमारा रिवर्स बाइसिंग में केवल एक ही बार काम करवा पाते हैं, बार बार काम नहीं करवा पाते। ये नॉर्मल डायोड के बात है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बाइस और ये हमारा हो जाएगा रिवर्स बाइस, ठीक है। देखिए जब हम लोग देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, करंट मिली है कि नहीं मिली है, तो हम देखते हैं कि इसमें हमारा जो फॉरवर्ड बाइसिंग है या रिवर्स बाइसिंग में ना ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। हम लोग पहले देखते हैं कि इसको छोटे तरीके से देखते हैं, सिंगल। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारा ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। देखो हम लोग इस साइड में लेते हैं करंट और इस साइड में लेते हैं वोल्टेज। ये जो वोल्टेज है हम लोग देते हैं मिली वोल्ट में और हमको जो करंट मिलता है वो मिली एम्पियर में मिलता है। तो हम लोग स्टार्टिंग में जब इसको देते हैं तो हमारा जो वोल्टेज हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, हमारा करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, ऐसा करके जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट की वैल्यू बढ़ते जाती है, ठीक है। आप देखे होंगे कि इस पर्टिकुलर रीजन के बाद, इस जगह के बाद अचानक से ग्राफ सीधा हो गया। तो ये पर्टिकुलर जगह था ना, ये वही जगह था जहाँ पे हमारा डिप्लीशन लेयर या अवक्षय परत टूटा था। तो जैसे ही अवक्षय परत टूटता है करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, अचानक से बढ़ जाती है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो कौन सा है, फॉरवर्ड बाइसिंग। ये हमारा जो है वो क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। तो इसमें अच्छी खासी करंट मिल जाती है मिली एम्पियर में। अब जब यही चीज़ को हम लोग रिवर्स बाइसिंग में लेके चलें तो इस रिवर्स बाइसिंग में हम लोग क्या करते हैं, माथा पटक लेते हैं, फिर भी करंट 9 के बराबर मिलता है। तो यहाँ से हम लोग वोल्ट में अप्लाई करते हैं, किसमें, वोल्ट्स में। यहाँ तो मिली वोल्ट दिए थे तो ही मिल गया था करंट, और यहाँ पे करंट जो मिलता है वो हमारा माइक्रो एम्पियर में मिलता है। सोचो कि मिली में दिए तो मिली में मिल गया, यहाँ पे वोल्ट में देते हैं तो हमको कम करंट मिलता है माइक्रो एम्पियर में। और ये जो करंट रहता है ना, ऐसा बनता है, ऐसा ना के बराबर, एकदम ना के बराबर। जैसे ही डिप्लीशन लेयर टूटा अचानक से करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ती है। तो इसका कुछ ग्राफ बनता है फॉरवर्ड बाइसिंग का उस हिसाब से, और ये हमारा बनता है रिवर्स बाइसिंग का, ठीक। अगर हम दोनों ग्राफ को क्या करके जोड़ के बनाना चाहें तो दोनों ग्राफ हमारा जोड़ के बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है। दोनों ग्राफ क्या हो जाएगा, जोड़ के कुछ बनेगा ऐसे। तो हमने क्या किया, ये वाले ग्राफ को पहले इधर फ्लिप किया फिर नीचे फ्लिप किया, तो हमारा इधर बन जाएगा फॉरवर्ड का और इधर बन जाता है रिवर्स का, जिसमें आप देखो, इधर देखिए, बड़े कर देते हैं इसको। तो हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग में एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद यहाँ पर डिप्लीशन लेयर टूटा, करंट की वैल्यू धकाधक बढ़ गई, ठीक। और यहाँ पर हम लोग मेहनत करते रह गए, वोल्ट बढ़ाते रह गए, ले दे के हमारा डिप्लीशन लेयर टूटा। उसके बाद करंट की वैल्यू भग से बढ़ी अचानक से,
ठीक। तो ये हमारा फॉरवर्ड बाइस का बनता है और ये हमारा किसका बनता है, रिवर्स बाइस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में ना थोड़े से वोल्टेज देने पे ही हमारा करंट मिल जाता है। ये देखो 0.3, अगर हमारा सिलिकॉन का बना हुआ है या जर्मेनियम का, तो जर्मेनियम के लिए 0.7 वोल्ट 0.07 वोल्ट में ही डिप्लीशन लेयर टूट जाता है, और अगर जर्मेनियम का बना हुआ है तो 0.3 वोल्ट में ही हमारा क्या हो जाता है, डिप्लीशन लेयर आसानी से टूट जाता है, जिससे हमको करंट मिलने लगता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पीएन जंक्शन डायोड पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की शंका है या आपकी और टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या क्या देखा है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग क्या काम करता है, रिवर्स बाइसिंग कैसे काम करता है, ठीक है, डिप्लीशन लेयर क्या होता है, और पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। ठीक, तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग, ये हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 3 नंबर में पूछेगा ये सवाल, 3 नंबर में ये आएगा सवाल। तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।